हेलो स्टूडेंट, आज का बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज पढ़ेंगे आवा साड़ी कैसे बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से मैंने आवा साड़ी का पहले से ही चित्र बना दिया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से भरना मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है। एक ही बार में आप क्या होंगे, आवा साड़ी को बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर, क्या करते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अंत तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आवा साड़ी को हम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। तो चलते तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी सुन लीजिए कि आवा साड़ी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इसे आवर साड़ी को 18 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग का मतलब है जो खड़े खड़े स्तंभ हैं, यानी इस तरीके से ये पहले वाला, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, इस तरीके से इसमें कितने हैं, 18 हैं। कितने हैं, 18 हैं। इन्हें खड़े हुए स्तंभ को क्या कहा गया है, वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है, वर्ग। और इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्षैतिज का मतलब है जो आड़ी हुई लाइनें हैं, लेटी हुई लाइनें हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्षैतिज। ठीक है। और क्षैतिज, इन्हें क्या बोला गया है, क्षैतिज पंक्तियों को बोला गया है आवर्त। क्या बोला गया है, आवर्त। तो इसमें आवर्त कितने, 7 आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरी क्वालिटी कि पूरी आवर साड़ी को कै ब्लॉकों में बांटा गया है, 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। कौन कौन से ब्लॉक हैं, एक एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और नीचे आएंगे तुम्हारे एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। अब बात करते हैं कौन किस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एस ब्लॉक में आते हैं 2, फर्स्ट और सेकंड। पी में आते हैं 6, 13 से लेकर 18 तक। बाकी जो 10 बच जाएंगे वो कौन से में आएंगे, डी ब्लॉक में आएंगे। तो सबसे पहले इस आवा साड़ी को भरने से पहले आपको एक चीज़ आनी चाहिए, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सभी ने पढ़ा होगा, बनाते हैं 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से बनाते हैं ना, वही वाला। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट, अब इतना नहीं है कि यहाँ बना सकूँ, मैं डायरेक्ट उसका क्रम लिख देता हूँ और कौन से ब्लॉक में, यानी एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में कितने आते हैं, डी में कितने आते हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पर लिख दूँगा ताकि समझ में आपको चीज़ें आ जाएंगी। तो देखिए, पहले तो 3-4 चीज़ों को लिख लीजिए कि एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए किसी भी कॉपी के कोने में। ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से क्रम लिख देता हूँ। यहाँ पहले आता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 3d के बाद 4p इन्हें मिटा दूँ मैं, लिख लीजिए 4p। 4p के बाद क्या आएगा, पहले यही तो देख लेते हैं। ठीक है, चीज़ें फिर बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पूरी आवर साड़ी में सबसे छोटा तत्व है, सबसे महीन तत्व है, उसे लेंगे। वो क्या है, उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। क्या होता है, 1 परमाणु क्रमांक। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ दिया है सूत्र के अकॉर्डिंग हमें इनका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, मैंने तुम्हें अभी लिखाया है कि एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आते। पी में 6 से ज़्यादा नहीं आते हैं, एस में 2 से ज़्यादा नहीं आते लेकिन 2 से कम आ सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा कभी नहीं आ सकते।
मान लीजिए मेरी कैपेसिटी या आप किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी मान लीजिए 2 कट्टे उठाने की है। मान लीजिए मेरे कट्टे 40-40 किलो के मैं 2 कट्टे उठा सकता हूँ। अगर मेरे ऊपर अगर तीसरा कट्टा भी रख दिया जाएगा तो क्या हुआ, चलेगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार इनकी कैपेसिटी कितनी है, मान सकते हैं कैपेसिटी कितनी है, 2 है। 2 से ज़्यादा नहीं ले जाएगा, पी 6 से ज़्यादा नहीं ले जाएगा, डी 10 से ज़्यादा और एफ 14 से ज़्यादा नहीं ले जाएगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये गया इसके पास, किसके पास, 1s के पास। यानी हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, यानी किस तरीके से भरेंगे, एस वाला जो ब्लॉक बोलेगा, एस वाला भाई मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले सकता, केवल मैं 2 ही ले सकता हूँ। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा, मेरे पास तो 1 ही है, तो ये 1s1 हो जाएगा। यानी 1s तो पहले से ही है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, तो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया। अब जो आगे वाली संख्या होती है वो आवर्त को व्यक्त करती हैं, किसको, आवर्त को, और जो ऊपर की संख्या होती है वो वर्ग को व्यक्त करती हैं। समझ में आया, किसको व्यक्त करती हैं, आगे वाली संख्या आवर्त को और ऊपर की संख्या वर्ग को। तो पूरी आवर्त सारणी में आपको क्या ढूंढना है, पहला आवर्त ढूंढना है, पहला वर्ग ढूंढना है। तो पहला आवर्त पहला वर्ग यही है, तो यहाँ पर रख दिए एच को, रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलें, अब ले लिए अगला, अगला कौन सा है, हीलियम He2। ये भी जाएगा इसके पास, हर एक तत्व इसी यहीं से स्टार्ट होगा क्रम। अब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। अब इसके पास जाएगा तो एस वाला बोलेगा कि भाई मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, 2 से ज़्यादा मैं नहीं ले जाऊँगा। तो एच ई क्या बोलेगा, भाई मेरे पास तो 2 ही हैं, तो 1s2 ले जाएगा। यानी 2 हैं, 1 है तो 1 ही ले जाएगा, 2 हैं तो 2 ले जाएगा। लेकिन अगर 3 हुए तब भी 2 ही लेकर जाएगा, फिर बाकी 1 को कौन लेके जाएगा, इससे अगला वाला लेके जाएगा। अब आपको ढूंढना है, पहला तो आवर्त ढूंढना है आवर्त सारणी में, और दूसरा वर्ग ढूंढना है। पहला आवर्त, देखो पहला तो आवर्त है लेकिन दूसरा इसमें वर्ग है ही नहीं। जब दूसरा वर्ग नहीं है तो देखो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, आगे चलते जाइए जहाँ पर एक खाली स्थान मिला हुआ है पहले में। तो हीलियम को क्या रख दिया गया, यहाँ। ठीक है, जब बाद में टॉपिक आएगा तो बताएंगे हीलियम को यहाँ पर क्यों रख दिया गया। रखने का एक रीज़न था, क्योंकि इस वाले हीलियम के इन वाले तत्वों के साथ समानताएं नहीं मिल रही थी। सबसे पहली बात तो अक्रिय तत्व है, क्योंकि इसके अंतिम क्लास में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सभी के साथ क्या होते हैं, पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अगला चलते हैं, तत्व कौन सा है, अगला तत्व लेते हैं लिथियम। लिथियम के पास कितने हैं, 3। अब 1s बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन ले जाने की कितनी कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा मैं नहीं ले जाऊंगा। ये बोले भाई मेरे पास कितने हैं, 3 हैं, बानी चल 2 को तू ले जा। इसके पास कितने हैं, 2s हैं, ये भी s वाला ही है, ये भी क्या बोलेगा, भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा। अब लिथियम का बोलेगा भाई मेरे पास 3 थे, 2 तो कौन ले गया, 1s। अब कितने बच गए मेरे पास, 1, तो 1 को कौन ले जाएगा, 2s1। अब आपको ढूंढना है दूसरा तो आवर्त ढूंढना है और पहला वर्ग ढूंढना है। दूसरा आवर्त पहला वर्ग, तो दूसरा आवर्त पहला वर्ग, तो लिथियम को क्या रख दिया गया, हाइड्रोजन के नीचे रख दिया गया। आगे चलें, Be4, इसके भी इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में भरे जाएंगे। इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन,
1s कितना लेकर जाता है, 2 लेकर जाता है, तो ये तो 2 लेकर चला जाएगा। 2s भी कितना लेके जाता है, 2 लेके जाता है। इसके पास तो 2 ही बचे हैं क्योंकि इसके पास 4 हैं, 2 इसने ले लिए, 2 अगले ले लेगा। तो आपको दूसरा तो आवर्त ढूंढना है, दूसरा ही वर्ग ढूंढना है, यानी दूसरे आवर्त में, दूसरे ही वर्ग में, एस ब्लॉक में। तो दूसरे ही आवर्त में, दूसरे ही वर्ग में और एस ब्लॉक में ढूंढना है। तो बी को कहाँ रख दिया गया, यहाँ पर। आगे चलें, अगला है बोरॉन 5, कहाँ पर 5। इसका विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p। अब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। 2 ले लिए 1s ने, 2 ले लिए 2s ने, 4 गए, कितने बच गए, 1। यानी 1 कौन ले जाएगा, ये वाला। यानी आपको अब दूसरा तो आवर्त ढूंढना है और पहला वर्ग ढूंढना है, लेकिन ब्लॉक कौन सा होना चाहिए, पी ब्लॉक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी ब्लॉक होना चाहिए। और देखो पी ब्लॉक में 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गिनती के अकॉर्डिंग तो ये 13वां है, लेकिन पी ब्लॉक का ये वाला कौन सा है ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक है। कौन सा है, फर्स्ट। ये है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है। वैसे तो क्रम के अकॉर्डिंग ये 13वां है, लेकिन पी ब्लॉक के अनुसार ये कौन सा वह है, पहला है। ये पी का दूसरा है, ये पी का तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। अब आपको दूसरा तो आवर्त ढूंढना है, फर्स्ट में वर्ग ढूंढना है, पी ब्लॉक ढूंढना है। तो सेकंड आवर्त तो ये हो गया और फर्स्ट वर्ग, तो बी को कहाँ रख दिया गया, इस वाली जगह पर। आगे चलें, कार्बन 6, इसका विन्यास कीजिए 1s2, 2s2 और 2p2, हो गए 6। दूसरा आवर्त ढूंढना है, दूसरा ही वर्ग ढूंढना है, लेकिन कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में ढूंढना है। तो दूसरा तो आवर्त ये 5वां है, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, तो दूसरा यही है ना। तो यहाँ पर आपको क्या रख दिया, कार्बन। क्यों रख दिया, कार्बन रख दिया। अगले आए नाइट्रोजन 7, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p, एक बढ़ जाएगा 3 का मतलब है आपको पी ब्लॉक में दूसरा तो आवर्त ढूंढना है, तीसरा बार ढूंढना है। तो दूसरा आवर्त तो यही चल रहा है और तीसरा कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर कौन को रख दिया, नाइट्रोजन को। अब आए ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4। दूसरा आवर्त ढूंढना है, चौथा वर्ग ढूंढना है, दूसरा आवर्त चौथा वर्ग, ब्लॉक कौन सा है, पी। तो ऑक्सीजन कहाँ रख दिया गया, इस जगह पर। समझ में आ रहा होगा। अगला फ्लोरीन चलेंगे 9 की ओर, फ्लोरीन 9 की ओर। विन्यास कीजिए 1s2, 2s2, 2p5, 5 टर्न हो जाएंगे। दूसरे आवर्त में 5वें वर्ग में, पी ब्लॉक में, दूसरे आवर्त में 5वें ब्लॉक में कहाँ रख दिया गया, फ्लोरीन को, यहाँ पर। अब आए न्योन Ne10, 1s2, 2s2, 2p6। दूसरे आवर्त में, छठवें वर्ग में, पी ब्लॉक में, तो कहाँ रख दिया, Ne को इसके नीचे। यहाँ तक क्लियर है। अगला चलते हैं सोडियम 11, 1s2, 2s2,
2p6 और 3s1 आ गया। 3s1 2 2 4 और 6 10 और 1 11। अब आपको तीसरा तो आवर्त ढूंढना है और फर्स्ट माह वर्ग ढूंढना है। ढूंढ लेंगे। तीसरे आवर्त यही है ना, फर्स्ट वर्ग यही है और एस ब्लॉक है यही है। तो सोडियम को कहाँ रख दिया, लिथियम के नीचे रख दिया गया। आगे चलते हैं। Mg12 विन्यास कीजिए इसका। 1s2 2s2 2p6 3s2। तीसरा आवर्त ढूंढना है। क्या ढूंढना है? तीसरा आवर्त दूसरा वर्ग एस ब्लॉक। तीसरा आवर्त दूसरा ब्लॉक एस ब्लॉक। तो Mg रख दिया गया बी के नीचे। आगे चलते हैं। अगला एल्युमिनियम 13 विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 2p6 कहेंगे 10। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 क्या हो जाएंगे 3p1 है क्या 13। 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13। तीसरा आवर्त ढूंढिए, फर्स्ट वर्ग ढूंढिए, पी ब्लॉक में ढूंढिए। तीसरा आवर्त ढूंढिए, मिल गया। फर्स्ट वर्ग छठवां पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला। यहाँ कौन रख दिया गया, एल्युमिनियम। अगला है सिलिकॉन 14। और देखो 13 में सिर्फ एक बड़ा है 14, तो लास्ट में यहाँ तक तो सेम रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p2 आ जाएगा। 3p का मतलब है तीसरे आवर्त में दूसरे वर्ग में, तो यहाँ कौन रख दिया गया Si। अगला है 15p15। अब इसमें एक बड़ा है तो p में भी एक बढ़ जाएगा, यानी कि 3p3 हो जाएगा। बाकी सेम यहाँ तक तो सेम रहेंगे हर एक में। कब तक रहेंगे, जब p में 6 नहीं हो जाएंगे। तो तीसरे आवर्त में तीसरे वर्ग में, तीसरे आवर्त में तीसरे वर्ग में, तो यहाँ कौन रख दिया फास्फोरस p रख दिया गया। अगला सल्फर ले लीजिए 16। तो 1s2 2s2 2p6 6 और 2 8 8 और 10 10 और 2 12। तो 2p क्या जाएंगे 4। 2p4 का मतलब है 3p4। तीसरे आवर्त में ढूंढिए चौथा वर्ग ढूंढिए, तीसरे आवर्त में चौथा वर्ग, तो यहाँ कौन रख दिया गया सल्फर। अगला क्लोरीन 17 यानी Cl17। बाकी यहाँ तक तो सेम रहेगा, इसे मिटा दीजिए। Cl17 2 2 4 6 2 12 और 12 और यहाँ कितने हो जाएंगे 5 17। तीसरा आवर्त ढूंढिए पांचवा वर्ग पी ब्लॉक में, तीसरा आवर्त पांचवा वर्ग, तो यहाँ कौन रख दिया गया क्लोरीन। और ये आर्गन 18, इसे मिटा दूँ। 2 2 4 6 6 2 8 8 10 और 2 12 और 12 और 6 18। तीसरे आवर्त में छठवें वर्ग में आर्गन। यहाँ तक क्लियर है। अब चलेंगे कहाँ, पोटेशियम 19। इसका विन्यास कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कहेंगे
दो चार 10 दो 12 6 18 4s1 कितना होगा 4s1 यानी कि 4s1 4s का 1 मतलब है चौथा आवर्त ढूंढना है। चौथा आवर्त पहला वर्ग, चौथा आवर्त पहला वर्ग, तो पोटेशियम का रख दिया गया यहाँ पर। अगला है कैल्शियम 20, ठीक है। यहाँ तक तो सेम रहेंगे, इसे मैं डाल दूँ। 2 2 4 यहाँ तक 20 हो जाएंगे, यहाँ के जाएंगे 20 करने हैं, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और यहाँ के जाएंगे 2 है। यानी चौथे आवर्त में दूसरे वर्ग में, चौथे आवर्त में दूसरे वर्ग में एस ब्लॉक में, तो सी ए कहाँ रख दिया गया इसके नीचे। अगला है स्कैंडियम 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, यही होगा। 2 2 4 6 10 2 12 18 20 और 1 21। अब देखो, अब पहुंच जाएंगे डी वाले में, ठीक है। तो इसमें देखना है आपको हाईएस्ट क्लास कौन सी है। हाईएस्ट क्लास कौन सी है 4 है। अब 3 नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे हाईएस्ट क्लास कौन सी है 4 है। तो चौथी क्लास में डी ब्लॉक में पहले में, तो डी यहीं से शुरू हो रहा है 3 पे से, 3 से 12 तक, तो ये डी का ये पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो हाईएस्ट क्लास देखनी है 4th, डी ब्लॉक में पहला है, तो एस सी कहाँ रख दिया गया यहाँ पर, क्या रख दिया गया यहाँ पर, टाइटेनियम Ti22, इसे मैं डाल दूँ। और देखो 21 तो यहाँ तक है गए, अगला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का मतलब है हाईएस्ट क्लास चौथी है ना, तो चौथे आवर्त में ढूंढना है और दूसरे वर्ग में ढूंढना है। कौन से वर्ग के में, डी के में, तो चौथे में और इसके दूसरे में, तो Ti को कहाँ रख दिया गया यहाँ पर। अगला वेनेडियम 23, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। हाईएस्ट क्लास कितनी है चौथी है, चौथी क्लास के यानी चौथे आवर्त के डी कोष में तीसरे वहाँ में, तो कहाँ रख दिया गया वहाँ पे। अगला है CR24, CR24, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। चौथे वर्ग में रखना है, कौन से के में, डी के में, चौथे वर्ग में हाईएस्ट क्लास 4th, तो यहाँ रख दिया गया क्रोमियम 24। अगला है मैग्नीज, यहाँ रख दीजिए 25, Fe को यहाँ रख दिए 26, ठीक है। निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, ये हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट भर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं सभी को। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। BeMg कैल्शियम, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आरे, इन सब को ये यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिन, लास्ट में होता है UUV करके कुछ। यहाँ पर सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ। और कार्बन वाले में कितने आएंगे
जर्मेनियम, टिन और पीवी और लेड। और बी वाले में कौन कौन से आएंगे? भारत के ऑल गंजे इंडियन तेल बेचे। इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी याद करने की कुछ ट्रिक भी हैं। यहाँ पर ऐसे हलीना की रब से फरियाद, इस तरीके से। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक होती हैं। यहाँ के भारत के ऑल गंजे इंडियन तेल बेचे, कुछ इस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप आवर साड़ी बनाना सीख गए होंगे। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए घर पर, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार दो बार वीडियो देखिए। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।